मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कई संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने वर्तमान में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई है तब से देश में मॉब लॉन्चिंग और मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। देश में कहीं ना कहीं रोज उनके साथ विरोध की भावना से काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हमने देश के सभी जिलों के राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देश में ऐसे कई संगठन हैं जो मुस्लिमों के विरोध में काम करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ जी, बताएं, आज आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर दिया है, क्या पूरा मामला है? एक सप्ताह से जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, पूरे देश में कहीं न कहीं मुसलमान मूल निवासियों को लेकर के मॉब लिंचिंग के शिकार बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पूरे देश में भारत के 563 जिलों में ये आज ज्ञापन दिया गया है। और ऐसे जो नफरतवादी संगठन हैं, जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं, जो असंवैधानिक कार्य करते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो संविधान से ऊपर उठ करके वो मनुस्मृति के तहत जो लोगों को मॉब लिंचिंग हत्याएं कर रहे हैं बेगुनाह मुसलमानों की, उनको ये कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि उनको संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। संविधान से ये देश चलता है, संविधान की जो प्रस्तावना है उनका पालन करना चाहिए। जगह जगह पर जिस तरीके से कभी हमारे एससी भाइयों का मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, कभी मुस्लिम भाइयों का मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी जो नफरतवादी जो मानसिकता है वो उजागर होती है और वो इस देश में हिंदू और मुसलमान का भीषण दंगा भड़काना चाहते हैं। ऐसा ये जो आज ये संगठन के लोग यहाँ राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन दिया है, हम उनको खुले तौर से चेतावनी देना चाहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग उनकी इस चाल को नाकामयाब करके रहेंगे और कदापि इस मोहब्बत और प्यार के मुल्क में, समतावादी देश में उनकी चालों को हम कामयाब होने नहीं देंगे, नफरतवादी शक्तियों को पनपने नहीं देंगे। हम मूल निवासी लोग, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, वो नफरतवादी जो संगठन है वो हमारी बात कान खोलकर सुन रहे हैं, चाहे आरएसएस हो या बजरंग दल हो या नफरतवादी जितने भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिकल मीडिया हो, जो अभिनय भारत की जो बात की जा रही है, वो जो शहर के माहौल को, देश के माहौल को जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनको रोकने का काम करेंगे और सभी मूल निवासी लोग देश के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। ये हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं। किनको ज्ञापन सौंपा है आपने? आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को। क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन उन्होंने दिया है, हमने मांग की है कि ये जो ज्ञापन हम दे रहे हैं ये राष्ट्रीय, आज हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम था, हमने मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कानून के दायरे में रहकर के सब लोग काम करें, कानून अपने हाथ में ना लें और इस देश को प्यार और मोहब्बत से सजोएं, नफरत का बीज इस देश में ना बोएं। ये हमने दिया है और हमको भी आश्वासन दिया है कि आगे उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। नहीं होगी तो जैसा ही हमारे ज्ञापन में दिया गया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे यदि हमारी मांगों पर कोई भी निम्न तरीके से विचार नहीं किया गया या कोई भी हमको आश्वासन नहीं दिया गया या हमारे समर्थन में कोई बात नहीं। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.